नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार, आप सभी को हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आपका समय ना लेते हुए हम फिर से एक आज नई टॉपिक की ओर चर्चा करते हैं। आज हम जानेंगे दोस्तों कि कन्वेयर बेल्ट में क्या क्या सेफ्टी डिवाइस हम लगाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप इंडस्ट्रियल में काम करते हैं तो आपको पता ही होगा, बट कुछ नए भाई है बहन है, उनके बारे में मैं बता रहा हूँ कि जो बड़े कन्वेयर बेल्ट लगे हुए रहते हैं उसमें कुछ सेफ्टी डिवाइस हम लगा कर रखते हैं। सेफ्टी डिवाइस का मतलब बेल्ट का जो इक्विपमेंट्स है, जैसे बेल्ट हो गया, बेल्ट के साथ जितने भी मोटर है, गियर बॉक्स है, सबका तो सेफ्टी रहता ही रहता है, बट ह्यूमन सेफ्टी भी रहता है। और आपके माइंड में यह सेटअप होगा कि ह्यूमन सेफ्टी क्या है। जी हाँ दोस्तों, जितने भी बड़े बेल्ट होते हैं जो लेंथ में बहुत ही बड़े होते हैं, इस बेल्ट में फुल कोट लगाया जाता है। फुल कोट इसलिए लगाया जाता है कि मानकर चलिए कि एक लंबी सी कन्वेयर बेल्ट रनिंग कंडीशन में चल रही है, उसके आजू बाजू कुछ बंदे काम कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, इस बेल्ट का जो कंट्रोलिंग सिस्टम होता है या तो कंट्रोल रूम में प्रोसेस वाले के पास होता है, नहीं तो एंड में जहां पर नीचे है वहां पर इमरजेंसी स्विच लगी हुई रहती है। और बेल्ट के अगल बगल यदि कुछ बंदे काम कर रहे हैं, भगवान न करे कि उसका काम करते करते उसका हाथ फंस जाए या उसका कपड़ा फंस जाए, तो उस कंडीशन में हम बेल्ट को कैसे ऑफ करेंगे। वहां से तो बेल्ट को हम चिल्लाएंगे, तब तक क्या होगा, बहुत बड़ी एक्सीडेंट हो जाएगी। उस कंडीशन में फुल कोड के जरिए हम बेल्ट को ऑफ कर सकते हैं। बड़ी घटना होने से पहले हम कन्वेयर बेल्ट को ऑफ कर एक्सीडेंट होने से पहले जो जिस बंदे को एक्सीडेंट हुआ है उसको हम बचा सकते हैं। इस सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए बेल्ट के दोनों साइड, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, फुल कोट लगाते हैं। फुल कोट कैसा रहता है, समझिए एक लिमिट स्विच रहता है। फुल कोट का एक मान के चलिए एक लिमिट स्विच है, इस तरह से एक लिमिट स्विच रहता है। इसके यहाँ से एक हैंडल निकला हुआ रहता है, स्पेंडल निकला हुआ रहता है, ठीक ना। स्पेंडल में इस तरह से रिंग, ये रिंग लंबा रोप मीन्स वायर, रोप स्लिप का रोप रहता है जिसको स्मूथली हम हाथ से टांग सके। ओके, ये जो मूव करती है इसके अंदर में लिमिट स्विच रहता है। ओके, इसके अंदर में NONC लिमिट स्विच रहता है। तो जितने भी हमारे बेल्ट के कन्वेयर के जो कंट्रोलिंग सर्किट है इससे होकर गुजरता है ताकि हम सर्किट को डीएक्टिव कर सके। इस रोप को जैसे ही हम टानेंगे तो मेरा सर्किट यहां से जो NC है वो NO हो जाएगा, जो NC है NO हो जाएगा, कंट्रोलिंग सप्लाई डीएक्टिव हो जाएगी। और कंट्रोलिंग सप्लाई जैसे ही डीएक्टिव होगा मेरा सर्किट ऑफ हो जाएगा, कन्वेयर बेल्ट बंद हो जाएगा, ठीक ना। ये मैं फुल कोड के बारे में समझाया। अब रही बेल्ट से प्रोटेक्शन। बेल्ट को हम क्या क्या प्रोटेक्शन देते हैं, तो बेल्ट शू लगाते हैं। बेल्ट शू का काम है, यदि बेल्ट साइड हो जा रही है तो बेल्ट शू के संपर्क में आएगी, बेल्ट शू क्या करेगी, सर्किट को डीएक्टिव करा देगी, मोटर बंद हो जाएगा, हमारा बेल्ट सेफ रहेगा। और एक और प्रोटेक्शन रहता है ZSS, उसको हम बोलते हैं जीरो स्पीड स्विच। ZSS को क्या बोलते हैं, जीरो स्पीड स्विच। ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर लगाते हैं। प्रॉक्सिमिटी सेंसर का काम है जो रनिंग कंडीशन में ये कमांड देते रहेगी, जैसे ही रोलर बंद हो जाएगा। इसको हम लोग कहाँ लगाते हैं, कन्वेयर बेल्ट के जो एंड रोलर है उसके साइड में प्रॉक्सिमिटी स्विच लगाते हैं। जैसे ही रोलर बंद हो जाती है ये प्रॉक्सिमिटी स्विच डीएक्टिव हो जाती है, सर्किट को बंद या ट्रिप करवा देती है। तो ये हम लगाते हैं बेल्ट के प्रोटेक्शन के लिए, इक्विपमेंट्स के प्रोटेक्शन के लिए, बेल्ट शू एंड प्रॉक्सिमिटी स्विच बेल्ट के प्रोटेक्शन के लिए। और फुल कोट लगाते हैं ह्यूमन सेफ्टी के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, है ना। इस तरह का हम प्रोटेक्शन डिवाइस कन्वेयर बेल्ट में लगाते हैं। आपने डिवाइस के बारे में जान लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं। आज हम जानेंगे दोस्तों कि कन्वेयर बेल्ट में फुल कोट और बेल्ट शू का कनेक्शन किस तरह से हम करते हैं। फिर से मैं एक बार कह रहा हूं, आज हम जानेंगे कि कन्वेयर बेल्ट में फुल कोट और बेल्ट शू का कनेक्शन किस तरह से करते हैं। सपोज कोई भी सर्किट से हम चला रहे हैं,
चाहे डॉल स्टार्टर से चला रहे हैं या स्टार डेल्टा से चला रहे हैं या ड्राइव से चला रहे हैं। ओके, तो जितने भी सर्किट है उसके कंट्रोलिंग का हम यूज करते हैं, इस सर्किट के कंट्रोलिंग का यूज करते हैं भाया किससे, बेड स्विच से और फुल कोड से। सपोज में एक एज एग्जाम्पल के लिए एक डॉल स्टार्टर बनाकर आपको मैं समझाता हूं कि बेड स्विच और फुल कोड का कनेक्शन हम किस तरह से करते हैं। सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं फेज और न्यूट्रल, न्यूट्रल तो मैंने डायरेक्ट दे दिया, जो भी कंट्रोलिंग में करूंगा फेज से करूंगा। ये 220 AC वोल्ट है। ओके, ये फेज सप्लाई को मैं सीधा कहां लेके जा रहा हूं, MCB में, कंट्रोल MCB में मेरे को फेज सप्लाई को मैंने लेके चला गया। यहां से इस फेज सप्लाई को निकाला, सीधा मैं क्या किया, सर्किट की जो हमारे डॉल स्टार्टर की जो हमारे ओवरलोड है, डॉल स्टार्टर की जो हमारे ओवरलोड है, ठीक ना, MCB से ओवरलोड, ये MCB, इस ओवरलोड के आउटपुट से जो फेज सप्लाई निकला, सीधा इसको फील्ड में लेके चले जाइए। फील्ड में कहां पर, कन्वेयर बेल्ट के जो इमरजेंसी स्विच है, इस सप्लाई को सीधा आप इमरजेंसी स्विच में डाल दीजिए। इमरजेंसी स्विच में नॉर्मली क्या रहता है, NC, जैसे ही इसको पुश करेंगे NO हो जाएगा, सर्किट बंद हो जाएगा। इस NC से जो निकला, आउटपुट से जो वायर निकला, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कुछ भी क्रिटिकल नहीं है। जो नए बंदे हैं उनको लगेगा यार ये दुनिया का इक्विपमेंट्स लगा दिया है, अरे झमेला, कुछ झमेला नहीं है, सिर्फ वायर को सीरीज में लेके आ रहा है, कंट्रोलिंग सप्लाई को भाया होके लेके आ रहा है, सबको बांटते हुए लेके आ रहा है, घुमा फिरा के लाना है, कहां पर, फीडर में लेके आना है, सबको घुमा के एक ही जगह लेके आना है। सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए कंट्रोल सर्किट को क्या किया है, सबको बांटते हुए, सबको लेते हुए चल रहा है ना। ये हमारा इमरजेंसी स्विच से जैसे ही आया, अब आप कहेंगे कि बेड स्विच में देना है, तो बेड स्विच कितना है, 2 है, एक लेफ्ट साइड में है, एक राइट साइड में है। इस सप्लाई को मैंने क्या किया, इस सप्लाई को मैंने सीधा राइट फुल कोड, राइट के जो फुल कोड है उसके NC में डाल दिया, फिर इसके आउटपुट से जो वायर निकला, लेफ्ट के जो फुल कोड है उसके NC में डाल दिया। यहां से जो वायर निकला बेड शू, राइट के जो बेड शू है इसमें डाल दिया। ओके, यहां से जो वायर निकला लेफ्ट के जो बेड शू है, सीरीज में आ रही है कनेक्शन, सिंपल सी कनेक्शन है। सब जितने भी लिमिट स्विच है सबके NC जो पॉइंट है, नॉर्मली जो क्लोजिंग पॉइंट है, उस सप्लाई को मैंने सीरीज में ला रहा हूं। जितने भी बेड स्विच है सबको सीरीज में लाकर सीधा मैंने क्या किया, ये जो बेड स्विच से वायर निकला, ये सीधा वायर फिर से वापस में इस फीडर में आ गई, ये फीडर में आकर हमारे जो डॉल स्टार्टर के फीडर है उसके स्टॉप पुश बटन में, ओके, स्टॉप पुश बटन में नॉर्मली क्या रहेगा, NC रहेगा, नॉर्मली क्लोज रहेगा। स्टॉप पुश बटन से जो वायर निकली सीधा चला गया हमारा स्टार्ट पुश बटन में। स्टार्ट पुश बटन में क्या रहता है, NO, स्टार्ट पुश बटन में स्टार्ट पुश बटन से सप्लाई निकलकर सीधा हमारा K1 कॉन्टेक्टर, कहने का मतलब है डॉल स्टार्टर का जो कॉन्टेक्टर है A1 में, और न्यूट्रल को मैंने डायरेक्ट दे दिया A2 में। रही इसकी होल्डिंग किस बात, यहां से मैंने लिया K1 कॉन्टेक्टर, सपोज ये K1 कॉन्टेक्टर का NO लिया, ओके, इसमें मैंने होल्डिंग सप्लाई दे दिया। सिंपल, ऐसे में डॉल स्टार्टर बनाते हैं।
मैंने क्या किया, नॉर्मली जो डॉल स्टार्टर बनाता हूँ, ये क्या ओवरलोड से सीधा निकाल कर स्टॉप पुश बटन में, यहाँ से स्टार्ट पुश बटन में सप्लाई जैसे पुश किया, ऑन हुआ, होल्डिंग सप्लाई इसको यहाँ से मिल गया। लेकिन ये सप्लाई को मैंने क्या किया, फील्ड के इमरजेंसी में डाला, यहाँ से निकालकर फुल कोड लेफ्ट राइट वाले फुल कोड के एनसी में, लेफ्ट वाले फुल कोड के एनसी में, राइट वाले बेड शू के एनसी में, लेफ्ट वाले बेड शू के एनसी से निकालकर, कहने का मतलब इस वायर को सीरीज कनेक्शन करते हुए निकालकर वापस में फीडर में लाया, स्टॉप पुश बटन में डाला, स्टॉप पुश बटन से स्टार्ट पुश बटन में डाला, स्टार्ट पुश बटन को जैसे ही पुश किया कॉन्टेक्टर ऑन हुआ, और इस कॉन्टेक्टर के एनो में यहाँ से स्टॉप पुश बटन से सप्लाई देकर मैं रखा हूं, इसको होल्डिंग सप्लाई मिल गया, सर्किट ऑन हो गया। अब कहिएगा कि डीएक्टिव कैसे होता है। सपोज इस पुल कोड को मैंने टाना, चेन को टाना, यहाँ ये एनसी से क्या हो गया, एनो हो गया, सप्लाई कॉमन सप्लाई यहाँ डीएक्टिव हो गया ना, सर्किट मेरा ऑफ हो गया। फिर इसको रीसेट कर दिया, फिर लेफ्ट वाले पुल कोड को काटा, यहाँ से सर्किट डिस्कनेक्ट हो गया, सप्लाई फेज सप्लाई डिस्कनेक्ट हो गया, सर्किट डीएक्टिव हो गया। फिर इसको मैंने रीसेट कर दिया। ठीक उसी प्रकार बेड शू को भी मैंने कटअप किया, सर्किट डीएक्टिव हो गया, लेफ्ट वाले बेड शू को भी कटअप किया, सर्किट डीएक्टिव हो गया। इमरजेंसी को जैसे ही पुशअप किया, फिर सप्लाई यहीं पर डीएक्टिव हो गया। तो इसी तरीका से दोस्तों कनेक्शन होता है, सिर्फ घुमा फिरा के लाना है, फंडा वही है, बेसिक वही है, जितना आप देना है। अब इस सेक्शन में और कुछ लगाना है तो लगाइए, इस सेक्शन में यदि और कुछ लगाना है, एक्स वाई जेड लगाकर घुमा फिरा के ही देना है ना, लेकिन उतना कुछ नहीं करना है। नॉर्मली जो कन्वेयर बेल्ट की जो सेफ्टी की बात मैंने कही, बेड शू फुल कोड NZSS, जीरो स्पीड सेंसर, ओके, प्रॉक्सिमिटी सेंसर। तो प्रॉक्सिमिटी की सेंसर में कल बताऊंगा। प्रॉक्सिमिटी की सेंसर भी सपोज यहां कुछ नहीं करना है, जैसे ही घूम फिर के आ रहा है ना, यहां पर एक तो ZSS लग जाएगा, प्रॉक्सिमिटी लग जाएगा, यहां से भाया होकर यहां से फिर कनेक्शन हो जाएगा। लेकिन इसका कनेक्शन मैं अलग से बताऊंगा, इसके साथ बताऊंगा तो आपको समझने में असुविधा होगा। मैं उसका डिटेल सर्किट बनाऊंगा, डिटेल सर्किट बनाकर प्रॉक्सिमिटी की सेंसर के बारे में भी बताऊंगा, वो कितने टाइप के होते हैं, उसके सेंसर वो सर्किट में जाती है तो किस तरह से काम करती है, एक्टिव होती है। इसीलिए मैंने आज इसको नहीं समझाया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो दोस्तों, ठीक है। आप इतना पहले समझिए, इसको देखिए। नेक्स्ट क्लास में मैं कन्वेयर बेल्ट के साथ ZSS का कनेक्शन, कहने का मतलब है प्रॉक्सिमिटी स्विच की कनेक्शन हम किस तरह से करते हैं, उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। इसी उम्मीद के साथ आज की क्लासेस को मैं समाप्त करता हूं और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें, वॉच करें और देखें। नमस्कार दोस्तों।